ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग। एक गहन, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचते हैं कि हमारे कर्म सही हैं, लेकिन हालात उन्हें गलत बना देते हैं। विक्टर कैनिंग की लिखी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ऐसी ही कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी का केंद्रीय पात्र है होरास डेनबी। वह एक असामान्य चोर है। चोर होने के बावजूद उसके व्यक्तित्व में कुछ अजीब विशेषताएं हैं। वह हिंसक नहीं है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसके अपराध का एक अनोखा मकसद है। लेकिन फिर भी उनका जीवन एक छोटे से छलावे की वजह से बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ चोरी की घटना नहीं है, बल्कि विश्वासघात, बिट्रेल, लालच यानी ग्रीड और मानवीय कमजोरी यानी ह्यूमन वीकनेस की कहानी है। मुख्य पात्र हॉरेस डेनबी, उम्र लगभग 50 वर्ष, बाहर से दिखने में एक सज्जन और एक सफल व्यक्ति प्रतीत होता है। उसका पेशा है लॉक स्मिथ, यानी वह चाबियां बनाता है और उनकी असली आदत है साल में एक बार चोरी करना। चोरी का मकसद अपनी प्यारी किताबों का संग्रह बढ़ाना, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना। और कहानी का दूसरा पात्र है एक मिस्टीरियस लेडी, एक सुंदर महिला। नाम कहानी में स्पष्ट नहीं है, बेहद चालाक और बुद्धिमान। और बरगलरल यानी असली जो चोरनी है, जो होरास को धोखा देकर अपने मकसद में सफल होती है। कहानी में विश्वासघात और विडंबना का प्रतीक देखने को मिलता है। और इसके अलावे कहानी के जो पात्र हैं, पुलिस और अन्य लोग हैं। सीधे तौर पर इस कहानी में प्रमुख नहीं है पुलिस, लेकिन अंत में पुलिस ही होरास को जेल पहुंचाती है। Everyone thought Horace Denby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yet Horace Denby was good and respectable but not completely honest. यानी होरेस डेनबी बाहर से दिखने में एक सभ्य और एक सफल व्यवसायी लगता है। उनकी उम्र 50 वर्ष है और वह अविवाहित था। वह एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करता था। हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा ही था, सिर्फ एक समस्या थी उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में कि उसे गर्मी में हे फीवर हो जाता था, यानी पराग ज्वर। फूलों की खुशबू से भी एलर्जी थी। उसका काम ताले और सेफ बनाना था और इस बिजनेस में वह काफी सक्सेसफुल था। और दो हेल्पर्स भी रखे हुए थे। इन सब वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। समाज में वह एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, परंतु वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. 15 वर्ष पहले उसे पहली और आखिरी सजा मिली थी, जेल की लाइब्रेरी में सर्व्ड करना पड़ा था। Horace Denby loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. लेकिन उसकी एक छिपी हुई आदत थी, हर साल एक बार वह चोरी करता था। क्यों? क्योंकि उसे किताब पढ़ने का बेहद शौक था और दुर्लभ व महंगी किताबें, इसे खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे। इस शौक को पूरा करने के लिए वह हर साल एक बड़ी चोरी को अंजाम देता था और पूरे साल वह ईमानदारी से जीवन निकालता था। यहां हमें एक बड़ा सवाल मिलता है कि क्या कोई इंसान आंशिक रूप से ईमानदार हो सकता है? होरास की नई योजना
जुलाई का महीना, 2 सप्ताह तक एक अमीर महिला का घर, उस घर का नाम सॉफ्टवेयर गैरेज, इस नाम के घर को वह पूरी तरह से स्टडी किया। सभी रूम का, इलेक्ट्रिक वायर का, रास्ते का, गार्डन का पूरी तरह से इसका स्टडी किया। ग्रेंज फैमिली लंदन में था। घर की देखभाल करने वाले 2 नौकर मूवी देखने चले गए थे। घर के सेफ यानी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स के गहने रखे हुए थे। He expected to get at least 5,000। 15,000 पाउंड में से सिर्फ 5,000 वर्थ के ही गहने चुराना चाहा। Enough to make him happy for another year, यानी इतने से उसका पूरे साल भर तक का शौक महंगी और दुर्लभ पुस्तकें पढ़ने का पूरा हो जाता। 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक सेल के लिए ऑटम सीजन तक में आने वाली थी और इस रुपये से वह उन किताबों को खरीदना चाहता था। होरास ने महीनों तक इस घर का पूरा स्टडी किया। उसे पता चला कि महिला हर 2 हफ्ते में लंदन जाती है और उस समय घर खाली था। उसे यह भी पता था कि गहने घर की एक बड़ी सेफ में रखे जाते हैं। यानी यह दर्शाता है कि होरास कितना संगठित, कितना प्लान्ड, योजनाबद्ध तरीके से और काम को अंजाम देता था और वह कितना धैर्यवान चोर था। मौका देखकर चोरी की उद्देश्य से वह सॉफ्टवेयर गैरेज नाम के उस घर में दाखिल हो गया। उसे विश्वास था कि घर खाली है। उसने मास्क और दस्ताने पहने हुए थे ताकि पहचान न हो सके और ना ही कोई निशान छूटे। हाउसकीपर किचन के डोर के बाहर घर की चाबी टांग कर रखते थे। एक छोटा कुत्ता किचन के दरवाजे के पास बैठा था, पर डेनवी को पता था कि कुत्ते को कैसे हैंडल करना है। उसने कहा, ऑल राइट सैरी। उसका मानना था कि कुत्ते को शांत रखने का तरीका है उसके नाम से पुकारना और थोड़ा सा प्यार देना। तिजोरी ड्राइंग रूम के एक पेंटिंग के पीछे थी। वह जैसे ही ड्राइंग रूम पहुंचा, टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे, जिससे उसको एलर्जी यानी हे फीवर जाग गई और वह छींकने लगा। इससे कहानी में बड़ी कॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर भी उसके पास 4 घंटे थे नौकर के घर पहुंचने में। उसने बर्गलर अलार्म बजने वाला जो वायर था उसको काट दिया, परंतु फूलों की महक से उसे छींके लगातार आ रही थी। तिजोरी खोलना उसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं, क्योंकि उसका काम ताला और चाबी बनाना, यही तो काम था उसका। परंतु फूलों की खुशबू से वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर अपने चेहरे और अपने नाक को ढक लिया। जैसे ही तिजोरी खोलने वाला था, अचानक उसे किसी महिला की आवाज सुनाई दी। He heard a voice from a doorway। उसने देखा, a woman was standing in the doorway and Sari was rubbing against her। She was young, quite pretty and was dressed in red। एक बेहद सुंदर आकर्षक महिला वहां खड़ी थी। उसने खुद को घर की मालकिन बताया और बोली, I would telephone the police and tell them all about you। They get you at once। They will arrest you। होरास चौंक गया। वह पकड़े जाने के डर से वह कपकपा रहा था, लेकिन महिला ने उस पर गुस्सा नहीं किया। उसने बड़ी ही सहजता से कहा कि इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। होरास ने राहत की सांस ली। महिला ने कहा, दरअसल मैंने गलती से अपने गहनों का सेफ बंद कर दिया है और लॉकर का नंबर भूल गई हूं। अब मैं चाहती हूं कि तुम सेफ को यानी इस तिजोरी को खोल दो। अगर तुम यह कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। होरास, जो कि खुद को ताले का विशेषज्ञ मानता था, तुरंत मान गया। उसने कुछ ही मिनटों में सेफ को खोल दिया और महिला ने सारे गहने निकाल लिए। महिला मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दी और वादा किया कि वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी।
होरास खुश होकर वहां से निकल गया। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि वह महिला असली घर की मालकिन थी ही नहीं। वह भी एक बर्गलर थी, वह भी एक फ्रॉड थी, एक चोरनी थी, जिसने होरास को बेवकूफ बनाया। इस घटना के तीसरे दिन दोपहर में पुलिस होरास डेनवी के घर आई और सॉटोवर ग्रेंज घर में गहने चोरी के आरोप में होरेस डेनवी को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि बिना ग्लव्स के ही ओपन द सेफ, उन्होंने तिजोरी खोला था। तिजोरी और पूरे कमरे के हर तरफ उसके हाथों का फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़ गए थे। इस वजह से वह पकड़ा गया। पर जब होरास डेनवी ने कहा कि द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि मुझे तो घर की मालकिन ने कहा कि तिजोरी खोलने को, परंतु जब वो वास्तविक घर की मालकिन को देखा, अ ग्रे हेयर्ड यानी पके हुए जो है उसके बाल थे, यानी सफेद बाल, शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद थे और लगभग जिसकी उम्र 60 वर्ष लग रही थी, वो बोली व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है, मैंने कब तुमसे कहा तिजोरी खोलने को। होरेस समझ गया कि एक चोर को दूसरे चोर ने बेवकूफ बनाकर चोरी में फंसा दिया। होरेस जेल पहुंच गया। जेल में अब वह ईमानदार चोर कहलाता था। वह वहां भी अपनी कला का उपयोग करता, दूसरों के लिए ताले बनाना और खोलने का काम करता, लेकिन उसकी आजादी और किताबों का सपना वहीं खत्म हो गया। होरेस अब जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है और हर वक्त यही सोचता रहता है कि अ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम। जब कोई ऑनर एमंग थीव्स के बारे में बात करता तो वह नाराज हो जाता था कि एक चोर ही दूसरे चोर को बेवकूफ बनाकर वह बिना किसी जुर्म का वह सजा काट रहा है। तो इस प्रकार जो होरेस का व्यक्तित्व है, बाहर से सभ्य लेकिन अंदर से वह चोर, किताबों का शौकीन, महंगी और दुर्लभ किताबों को पढ़ने का शौकीन, और यह शौक ने उसे अपराधी बना दिया। उसका अपराध लालच से नहीं बल्कि ऑब्सेशन यानी जुनून से प्रेरित था। जबकि महिला का व्यक्तित्व बेहद चालाक और चतुर, असली अपराधी वही थी। उसने विश्वास का खेल खेला और होरास को फंसा दिया। इस स्टोरी का जो थीम है वह है विश्वास और विश्वासघात, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। होरास ने महिला पर भरोसा किया और वही उसकी बर्बादी का कारण बना। ईमानदारी बनाम लालच, ऑनेस्टी वर्सेस ग्रीड, थोड़े से शौक और लालच के कारण होरास का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मिला कुछ भी नहीं लेकिन जीवन बर्बाद हो गया। और विडंबना यानी आयरनी, ताले खोलने की उसकी कला जिसने उसे गर्व दिलाया, वही कला उसे जेल ले गई। इस कहानी का संदेश है कि झूठ और चोरी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अंत में वह हमेशा नुकसानदेह ही होती है, वो हमेशा नुकसान पहुंचाती ही है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल आवर लिमिट्स, आवर डिजायर। ट्रस्ट इज फ्रेजाइल, वंस ब्रोकन इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ्स। विश्वास इतना नाजुक है कि अगर एक बार टूट गया तो इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, से जीवन को बर्बाद कर देता है। छात्रों के लिए जो ये शिक्षाप्रद बिंदु है इस कहानी से संबंधित, कि लोभ और शौक को सीमा में रखना चाहिए। ग्रीड एंड डिजायर शुड बी इन आवर लिमिट। दूसरा, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा संदेश कि गलत रास्ता चाहे कितना ही आसान क्यों न लगे, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। चौथा संदेश इस कहानी के माध्यम से विक्टर कैनिंग देना चाहते हैं कि हमेशा जांचें कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वह सचमुच भरोसेमंद है या नहीं।
पूरी कहानी का निष्कर्ष विक्टर कैनिंग की यह कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हमें यह सोचने को विवश करती है कि इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों रहते हैं। होरास डेनबी की कहानी हमें यह बताती है कि छोटी सी गलती भी जीवन की सबसे बड़ी सजा बन सकती है। लम्हों ने खता की और सदियों में सजा पाई। ये कहानी ज्ञानवर्धक भी है, मनोरंजक भी है और इसमें रोमांच भी है, सस्पेंस भी है और अंत में इस कहानी से हमें गहरी सीख भी मिलती है।